नमः शिवाय। मैं माहेश्वरी स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल गाइडेंस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं फॉरगिव करना क्यों ज़रूरी है। हम किसी इंसान को फॉरगिव नहीं कर पाते, ख़ास तौर पे उस इंसान को बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर पाते जो हमारा हार्ट ब्रोकन किया होता है, जो हमको बहुत तकलीफ़ दिया होता है, जिसकी वजह से हम बहुत रोए होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ़ होती है। हम उस इंसान को आसानी से माफ़ नहीं कर पाते हैं। अगर हम किसी इंसान को माफ़ नहीं करेंगे तो हम उस कर्म बंधन से मुक्त ही नहीं होंगे। अगर हमें उस कर्म बंधन से मुक्त होना है तो उस इंसान को तो माफ़ करना ही होगा, भले ही उसने मुझे लाख दुख दिया क्यों ना हो। वो यूं ही आपको दुख नहीं दिया है, यूं ही वो आपका हार्ट ब्रोकन नहीं किया है। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में आपने भी उसके साथ वही किया था जो इस जन्म में वो सेम आपके साथ कर रहा है। कर्मा है तो आपको ये नोइंगनेस होना चाहिए और आप उसे पकड़ो मत। अगर किसी ने आपको तकलीफ़ दिया है तो अभ्यास करो उसे फॉरगिव करने का, उसे दिल से माफ़ करो, तभी वो कर्मा क्लेंस होगा, अदरवाइज़ वो क्लेंस नहीं होगा। और इतना ही नहीं, आपको भी उस इंसान से, उस आत्मा से आपको माफ़ी मांगनी होगी, ठीक। और परमात्मा से ही माफ़ी मांगनी होगी कि ठीक है, जाने अनजाने या पास्ट लाइफ कर्मा जो कुछ था उसके साथ, मेरा जो घटनाएं घटी उससे मैंने एक लेसन लर्न कर लिया। अब मैं इससे माफ़ी मांगती हूँ और आप भी मुझे माफ़ कीजिए और मैं भी इसे माफ़ करती हूँ। फिर आप उसे रिलीज़ कीजिए, तभी वो घटना रिलीज़ होगा। और जैसे वो घटना रिलीज़ होगा उस इंसान के साथ आपका कर्मा कट हो जाएगा और वो इंसान या तो चेंज हो जाएगा या तो आपके जीवन से चला जाएगा, ठीक। तो आप किसी को, मैं उसे माफ़ ही नहीं करूँगी, उसने मुझे बहुत तकलीफ़ दिया, मैं कैसे उसे माफ़ करती हूँ। नहीं, इन सब सारे बातों से बाहर निकलो। अभी तक हम अज्ञानता में जी रहे थे, लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि जब तक हम किसी को फॉरगिव नहीं करेंगे हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। अदरवाइज़ हम वही कर्म जन्म में फंसते रहेंगे, फिर आप अगले जन्म में वही चीज़ कैरी करोगे। इसलिए कुछ भी हो फॉरगिव करना फर्स्ट स्टेप है। आपको सीखना ही होगा, फॉरगिव करना ही होगा। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये आपको करना ही होगा। जब हम ही किसी को माफ़ नहीं करेंगे तो क्या हमें कोई माफ़ी देगा। हमने भी तो कभी किसी ना किसी का तो दिल दुखाया ही होगा ना, ठीक है। तो हम उससे जब माफ़ी मांगेंगे और वो भी वही बोले कि हम उसे माफ़ नहीं कर सकते, तो कैसा होगा बताओ। आप सोचो, तो आपको वो माफ़ी देगा क्या, परमात्मा आपको माफ़ करेगा क्या। नहीं। जब आप किसी को माफ़ नहीं कर सकते तो कोई भी आपको माफ़ नहीं कर सकता आपकी गलतियों के लिए, और परमेश्वर भी नहीं कर सकता। तो सोचो, आपको माफ़ करना होगा, फॉरगिव देना होगा। इजी लग रहा है फॉरगिव के बारे में बात करना, लेकिन ये सत्य है कि इससे हम जब उस इंसान को याद करते हैं, उस घटना को याद करते हैं, तो हमको तकलीफ़ होती है। फॉरगिव करने में तकलीफ़ होती है, दर्द होता है कि कैसे उस इंसान को मैं माफ़ कर दूँ, उसने मुझे इतनी तकलीफ़ जो दिया है। पर नहीं, अगर मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ये बात हमेशा आपको रिमाइंड करना है अपनी माइंड पे कि नहीं, अगर मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो मुझे माफ़ करना ही होगा। इस कर्म बंधन से मुझे मुक्त होना ही होगा, मुझे अपने आत्मा को मुक्त करना ही होगा। बस मुझे आज इतना ही कहना था फॉरगिव के बारे में। इसलिए जीवन में एक मूल मंत्र बना लो, कुछ भी घटना घटित हो हमें उस इंसान से माफ़ी मांगनी ही है और उसे माफ़ करनी है, परमात्मा से माफ़ी मांगनी है, उस कर्म को रिलीज़ करना है और अपने जीवन में एक स्टेप आगे बढ़ें। यही जीवन का सार है। चलिए, आप सब ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। आप सब मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप सबको धन्यवाद। नमः शिवाय।